ओम गणपति नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक गुप्त प्रयोग शेयर करने जा रहा हूं, जिसे अगर आप सही मुहूर्त और श्रद्धा के साथ पूरा करेंगे तो आपके घर में धन में वृद्धि होती रहेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी माता आपके घर को धन दौलत से भर देगी। ये एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल पूजा का प्रयोग है जो कि जानकार पंडित इसको छुपाकर ही रखते हैं। ये किसी बहुत बड़े अमीर आदमी के घर में ये पाठ पूजा करते हैं ताकि सिर्फ उन लोगों को इसका फायदा मिल सके। मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने मेरे को कंटिन्यूस फ़ोन कर रहे हैं कि दिवाली पे क्या पूजा की जाए जिससे कि उनके घर के अंदर समृद्धि बनी रहे, पैसे की बरकत चलती रहे। सो ये आपके साथ मैं इस वीडियो में उस पूजा विधि को, दिवाली में होने वाली पूजा विधि को शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपके भाई बहन दोस्त जिनको पैसे की ज़रूरत है और उनको भी ये प्रयोग करना चाहिए, तो आप उनके साथ इसको शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिवाली में होने वाली पूजा और इस प्रयोग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हम जानते हैं कि दिवाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है। ये 5 दिन का त्योहार है। ये धनतेरस यानी कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर खत्म होता है। पहला दिन त्रयोदशी, जिसे धनतेरस भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता कुबेर के साथ, कुबेर जो कि समस्त यूनिवर्स ब्रह्मांड के धन के देवता हैं, लक्ष्मी माता उस कुबेर के साथ समुद्र से प्रकट होती है। इन 5 दिनों में लक्ष्मी की पूजा की जाए तो याद रखें कि लक्ष्मी देवी कभी आपको निराश नहीं करती है। सो धनतेरस के दिन घर का सामान, ज्वेलरी, गोल्ड खरीदा जाता है। अगला दिन चौदस चतुर्दशी, जिसे कि नरक चतुर्दशी कहा जाता है। ये नरकासुर राक्षस के वध के साथ इसका कनेक्शन है। इसमें घर की सफाई, कूड़ा करकट जो कि नरक यानी नेगेटिविटी का प्रतीक है, निकाला जाता है। इस दिन यम की पूजा करते हैं और 4 बत्ती वाला दिया जलाते हैं। अगले दिन अमावस के दिन दिवाली की पूजा की जाती है। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गोवर्धन पूजा और द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है। ये 5 दिन दिवाली का पर्व चलता है। सो दोस्तों, आप जानते हैं कि दिवाली की रात को पूजा कैसे की जाए, क्या उपयोग किया जाए कि पूरे वर्ष के अंदर आपको धन प्राप्ति होती रहे। हम जानते हैं कि अमावस को ही बड़े बड़े प्रयोग किए जाते हैं जो कि तांत्रिक मांत्रिक प्रयोग होते हैं, और कार्तिक मास की अमावस्या को धन प्राप्ति के लिए पूरे साल के अंदर एक ही बार ये उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर अभी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं उनको ध्यान से सुने। सबसे पहले लक्ष्मी की मूर्ति। लक्ष्मी की मूर्ति वो यूज करनी है जो बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति हो, यानी लक्ष्मी माता उसमें बैठी हुई हो, ताकि अगर आपके घर पे आए तो बैठी रहें, चलती फिरती ना रहें। सो बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करनी। पूजा कब करें? पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, यानी सनसेट से 2 hours 42 minutes तक में ही पूजा करनी चाहिए। तो दिल्ली का अगर हम टाइम लें सनसेट का 7 नवंबर 2018 को, तो ये 5:31 PM है। सो इस पीरियड में जो प्रदोष काल होगा वो 5:31 PM से 8:13 PM तक रहेगा। सो दोस्तों, एग्जैक्ट मुहूर्त कैसे निकालें? इसके अंदर जो पूजा की जाती है उसके लिए फिक्स लगन लिया जाता है, यानी लक्ष्मी देवी आए तो जाए नहीं। गलत लगन में पूजा लाभ नहीं दे पाती है और लक्ष्मी का आना जाना चलता रहता है। सो हम दिल्ली का टाइम देखें तो 7 नवंबर को जो फिक्स लगन शाम के टाइम पे वृष लगन बन रहा है, जो कि 5:57 to 7:53 PM तक है। और इसके अंदर भी एक स्वाति नक्षत्र आता है। स्वाति राहु देवता का नक्षत्र है और इसको प्योरेस्ट ऑफ द नक्षत्र बोलते हैं। इसका टाइम है 7:37 PM तक, यानी जो हमारे मुहूर्त का टाइम होगा
अगर हम 5:57 से लेके 7:37 पीएम तक ले तो वो एक बेस्ट टाइम रहेगा। दोस्तों ये टाइमिंग जो है दिल्ली लोकेशन के हिसाब से है, और आ, आप अपना अपना जो एरिया का पंचांग देख सकते हैं, उसमें आप स्वाति नक्षत्र देखें, फिक्स लगन देखें, और आ, इसके अंदर आपने प्रदोष काल देखना है, तो आपका एग्जैक्ट मुहूर्त उस लोकेशन का निकल सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनके लिए जो दुकानें बंद करके नहीं आ सकते, उनका टाइमिंग चौघड़िया से हम देखते हैं, बट दैट इज नॉट द प्रेफर्ड टाइम। दोस्तों अब आते हैं उस गुप्त उपयोग पर जो कि आपके घर को धन दौलत से हरा भरा रखेगा। हर सामान के पीछे लॉजिक है, और मैं उस लॉजिक को नहीं कवर करूंगा। आपको दोस्तों सामान क्या चाहिए? 1 मीटर पीला कपड़ा, वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप में, 5 पीस रत्ती, रत्ती आधी लाल आधी काली, 5 पीस कमल कट्टा यानी कमल के फूल सूखे हुए, 5 पीस गोमती चक्कर, ये सिप्पी टाइप रहता है, 5 पीस हल्दी की गांठें, 5 कॉइन, एक सिल्वर कॉइन, एक पान का डंडी वाला पत्ता। आप ये सब सामान इकट्ठा करें। दोस्तों इनमें हर चीज का अपना अपना महत्व है, रीजन है। अभी हम बात करेंगे अब इसकी पूजा, इस उपयोग को कैसे किया जाए और दिवाली की पूजा कैसे की जाए। सो जो मुहूर्त आपको बताया गया, इसके मुहूर्त के टाइम के हिसाब से पूजा घर को शुद्ध करके धूप दीपक जलाकर पहले हमें श्री गणेश जी का ध्यान करना है, गणपति को स्नान कराना है, नए वस्त्र और फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद ये सारा सामान थाली में डालकर मंदिर में रखें। फिर लक्ष्मी माता का पूजन करना है। बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति का को पूजा स्थान में रखें। मूर्ति में पूजा का आवाहन करें। आवाहन का मतलब होता है कि माता का रिक्वेस्ट करें कि माता आप हमारे घर में आइए। उसके बाद आपने जो ये मैंने आपको सामान बताया है, इसमें आपने पीले कपड़े के ऊपर हल्दी, पान का पत्ता रखना है। पान के पत्ते के ऊपर हल्दी और दही से, इसको हल्दी और दही को कटोरी में मिक्स करना है। तो पान के पत्ते के ऊपर आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है। उसके बाद सारा सामान, जो बाकी बचा हुआ सामान है, पान के पत्ते के ऊपर रख दें। ये करने के बाद अभी आपने जो लक्ष्मी की मूर्ति है उसको स्नान कराना है, पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से। उसको वस्त्र अर्पित करने हैं, आभूषण, माला, तिलक, धूप, फूल समर्पित करें, फिर चावल समर्पित करके आरती करें। दोस्तों फिर आपके घर के ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी पाठ पूजा आप करते हैं, आप उस पाठ पूजा को करें, और ये जो कपड़ा है पूजा स्थान में ही रहने दें। बच्चों के साथ जाएं, पटाखे जलाएं, मिठाई खाएं। अगले दिन सुबह यही पीला कपड़ा आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करके सेफ में, जहां पे आप अपना ज्वेलरी पैसा रखते हैं, वहां पे रख दें। दोस्तों ये एक सीक्रेट प्रयोग है, गुप्त प्रयोग है, जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके कर्मों में खोट नहीं है तो याद रखें, लक्ष्मी देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी।